बोले खेतेश्वर भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सर्वप्रथम माँ देवी सरस्वती ने प्रणाम करूं, इन मंच ने प्रणाम करूं और हमारी माँ को नाम भी सरस्वती है तो उन्हें भी प्रणाम करूं। यहाँ विराजमान सभी बुद्धिजीवियों और सभी श्रोताओं मैं अभिवादन करूं। मैं खुशबू अमेर सिंह राजपुरोहित पुनाड़िया पुरोहितान से। देखो आप सभी गांव से दूर चाहे कठे ही रेवो, लेकिन गांव तो गांव होवे हुकुम, गांव री होड़ शहरों से थोड़ी होवे। वो केवे नहीं के गांव री हवा और शहर री दवा बराबर ही काम करे। कठे मारवाड़ी तो कठे गोड़वाड़ी, कठे वागड़ी तो कठे मेवाड़ी, कठे हाड़ोती तो कठे ढूंढाड़ी। पग पग रंग बदल तो जाने लहरियो सतरंगी। एक एक शब्द में बसे है सरस्वती रानी। मायड़ माने घनी भावे आ राजस्थानी वाणी। लेकिन आजकल के टाबरा ने राजस्थानी भाषा बोलता ने भी शर्म आवे कि ना कई गलती माता पिता री है जो को घर में भी बच्चों रे सागे हिंदी में बात करे। अरे ये सब लैंग्वेज तो बाहर भी सीख जासी, लेकिन अगर भाषा लुप्त हुई तो संस्कृति लुप्त हुई। तो मायड़ भाषा बोलता जन आवे लाज, एड़ा कपूता सुदुखी आको लोक समाज। अजू तक अपारे राजस्थानी भाषा ने संविधानिक मान्यता भी प्राप्त कोनी हुई, तो सभी वही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अपारे राजस्थानी भाषा ने कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधानिक मान्यता प्राप्त हो। बल्कि राजस्थान हमेशा राष्ट्र हित ने सर्वोपरि राख युद्ध करियो लड़ियो, फिर भी राजस्थान रो नाम भारत रे राष्ट्रगान में कोनी। इन रे उत्तर में कवि खूब सुंदर पंक्ति लिखी कि भारत रे राष्ट्रगान में राजस्थान रो नाम कोनी। तो कवि कई केवे के किकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान, किकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान। सारी दुनिया लुगाई है और धनी है राजस्थान, तो हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन मन और प्राण है, इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। धर्म का ये धाम सदा इसे प्रणाम है और स्वतंत्र है ये धरा स्वतंत्र आसमान है। तो अपार इन धरती ने बारंबार प्रणाम है, क्योंकि इन धरती ने जन्मे कतरा ही वीर योद्धा, जैसे कि वीर केसर सिंह जी राजपुरोहित जो सर बुलंद खान री सेना के खिलाफ दोनों हाथों में तलवार ले युद्ध लड़या और केवे लड़ता लड़ता युद्ध भूमि पर उनरो सर धड़सू अलग हो गयो पर शरीर लड़तो रहो। तो केवे मायड़ माटी ताई लड़े लाडला, लड़े धर्म रे हेत, अंग अंग चाहे कटे मिले पर दिखे न आँखें खेत। तो युद्ध भूमि पर सर धड़सू अलग हो गयो पर शरीर लड़तो रहो। जब भी आपा वीरांगना या शतराणिया री बात करा, मुख पर सबसे पहला एक नाम आवे रानी लक्ष्मीबाई। हमारे राजस्थान बल्कि राजपुरी समाज के माई भी एक रानी लक्ष्मीबाई होया, रानी सुजाबाई सा। लेकिन टाबरा ने स्कूल के माई ने कई सिखावे अकबर महानता। इन्हें पांचों पीढ़ी रो नाम रटा दियो टाबरा ने। तो इन सब रे बारे में कौन बतासी, तो इन सब की जानकारी युवाओं को होनी चाहिए ताकि वे अपने महान इतिहास ने याद कर इनसे प्रेरणा लेवे। और बच्चों में जब संस्कार की बात आए, आप बात करें कि भारत ने विश्व गुरु बनानो है, इनकी शुरुआत घर से करो। बच्चों को सुबह शाम पूजा पाठ के समय 5 मिनट निकालकर 2 संस्कृत के श्लोक या मंत्रों का उच्चारण करवाओ। इंग्लैंड में भी जब पहला स्कूल बना था तब भारत में 7 लाख से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ का बच्चा बच्चा रामायण का पाठ कर संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करता। यदि यहाँ पर बैठे बच्चे मन में विचार कर रहे हैं कि संस्कृत बोलने से क्या होता है, इसकी क्या महानता है, तो जर्मनी में भी 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनके रिसर्च ने यह पाया है कि संस्कृत सुबह सुबह रिसाइट करने से बच्चों के ब्रेन में न्यू कनेक्शंस होते हैं, मानसिक विकास होता है। तो जब वो इस चीज को अपना सकते हैं तो हम हमारी धरोहर को क्यों नहीं अपना सकते। मिट्टी का घड़ा जब घड़ा जाता है तब कच्चे अवस्था में ही उसे आकार दिया जा सकता है, बड़े होने के बाद या मिट्टी पक जाने पर उसे ढलने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। यहाँ कार्यक्रम के शुरुआत में 2 छोटे बच्चों ने जो संस्कृत का श्लोक बोला, मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि यही संस्कार हर बच्चों में वो बीज शुरुआत वाली अवस्था में ही होनी चाहिए। और एक वीडियो काफी वायरल हुआ जहां पर एक कॉलेज में एक युवा स्टेज पर भाषण देने के लिए चढ़ता है और अपनी बात की शुरुआत करने से जय श्री राम कहता है। ये कहते ही टीचर्स ने उसे मंच से उतार दिया कि बेटा यहाँ जय श्री राम कहने का क्या लॉजिक था।
बच्चे को लॉजिक पता नहीं था। हर सनातनी को इसका जवाब पता होना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि प्रभु श्री राम धर्म के प्रतीक है। धर्म क्या है? आचार्य चाणक्य ने कहा कि धर्म के बिना इंसान पशुओं के समान है। यानी यदि एक पुरुष के सामने 3 महिलाएं खड़ी हो, उन तीनों स्त्रियों में कौन माँ, कौन बहन और कौन पत्नी, ये फर्क दिखाना एक धर्म के साथ ही संभव है। धर्म के बिना उन तीनों स्त्रियों में भेद नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु श्री राम की जय, यानी उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जो हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। प्रभु श्री राम की जय, यानी जो उन तीनों स्त्रियों में भेद करना सिखाते हैं। तो बोले रामचंद्र भगवान की। ये सब बातें होती रहेगी, मैं चाहे 10 मिनट भाषण दूं या 20 मिनट, लेकिन अब इन अगले टॉपिक पर अगर मैं बात नहीं करी तो मारो भाषण देवारो कोई अर्थ को नहीं। यूं तो देखो राजपुरोहित समाज री बड़ाइयों करता करता मारो मुंडो नहीं धापे, लेकिन कितनी दुखरी बात है कि पिछले 6 महीना के माई 3-4 बेटियों की हत्या होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों पक्षों को बराबर सुनना चाहिए। बिना दोनों पक्षों को सुने अपना मत या ओपिनियन हमें नहीं देना चाहिए। कानूनन कार्रवाई हो, एक भी निर्दोषी को सजा नहीं हो और एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। लेकिन तो सच बात है कि कहीं ना कहीं आज भी बहु बेटियां प्रताड़ित होती है। इसका कारण मैं समझती हूँ हमारी मूल जड़ बुद्धि का प्रतीक। मैं कतरा रे मुंडाऊ सुनियो जगह कहवे कि कन्यादान मतलब हमने हमारी कन्या का दान कर दिया। नहीं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। कन्यादान मतलब पाणी ग्रहण। पाणी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है हाथ। ग्रहण करना मतलब प्राप्त करना, यानी पाणी ग्रहण के वक्त, कन्यादान के वक्त एक पिता अपनी पुत्री का हाथ उस वर के हाथ में सौंप कर कहता है कि अब तक अपनी बेटी की जिम्मेदारी जो मैं निभाता आया हूँ, उसकी सुरक्षा का दायित्व अब वो वर निभाएगा। और वर हाथ आगे बढ़ाकर इस वचन को स्वीकार भी करता है कि अब आपकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कन्या को दान कर देना। और ससुराल पक्ष वालों को भी समझना चाहिए कि वो किसी और की अमानत है जो हमें सौंप दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे वो करें या हम उसके मालिक हैं। यदि किसी दिन हमें लगे कि हम उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हाथ जोड़कर विनती है, वो जिसकी अमानत है सही सलामत सुरक्षित उस बेटी को उसके माँ बाप के घर जिंदा वापस पहुंचा दिया जाए। मारने का अधिकार किसने दिया? और क्षमा करना, जब भी हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि बहू बेटी प्रताड़ित हुई है तो वो कौन लोग होते हैं? वो बाहर के लोग नहीं होते। हमारे समाज के बीच उठने बैठने वाले वही वो मुट्ठी भर लोग होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। तो जब भी हम ऐसे घटना सुने तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें पलटकर अपने घर पर देखना होगा कि हमारे घर आई हुई बहू बेटियों के साथ भी तो हम यही अनादर नहीं कर रहे। तब जाकर समाज में सुधार आएगा। और यदि अगली बात मेरी गलत हो तो यहीं उठकर मुझे रोक देना, मैं मन छोड़कर चली जाऊंगी। कि हम कहते हैं दहेज बंद हो गया, लेकिन काफी जगह ये पाया गया है कि मुख्य दरवाजा बंद होता है दहेज देने के लिए, पीछे के दरवाजे से चुपचाप भरा हुआ बैग पकड़वा दिया जाता है या गिफ्ट के नाम पे गाड़ी की चाबी थमा दी जाती है और पूछने पर कहते हैं कि हम में कैपेसिटी थी तो हम तो देंगे। अरे हम तो हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला सब दे दीजिए, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा? सामने वाले का लालच बढ़ेगा और दीमक की तरह यही लालच पूरे समाज में फैल जाएगा। और इसमें फंसेगी कौन? वो गरीब बाप की बेटी उस दहेज के आग में वो झुलसेगी। तो इसका उत्तरदायित्व कौन हुआ? मैं मानती हूँ दहेज मांगने से ज्यादा दोषी दहेज देने वाला है जो इसको चीज को बढ़ावा देता है। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे ज्यादा व्यापारी बैठे हैं, आप मेरे अगले उदाहरण से रिलेट कर पाएंगे। जब हम एक दुकान नई जगह शिफ्ट करते तो आप कहो कि अभी अभी ओपनिंग करी है सा तो उन्हें जमवा में टाइम लगे, तो वो भी जीता जागता इंसान है। वो 25-26 साल तक बेटी अपने माता पिता के घर पली बड़ी, 3 घंटे के मंत्र फेरे में बैठकर अचानक नए परिवार, नए लोग, नए तौर तरीके। वो रोबोट नहीं है कि एक बटन दबाए और चीजें फंक्शन करने लग गई। उस बच्ची को भी समय दीजिए और एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होना जरूरी है। उस बच्ची को भी चीजों को ढलने में और समझने में थोड़ा समय दीजिए। और बहू बेटी कभी किसी के लिए बोझ नहीं हो सकती। जब हम कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि बेटियों का विवाह सही समय पर कर देना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि चाहे जितना विलंब हो जाए, जल्दबाजी के चक्कर में अपनी बेटी का हाथ किसी अयोग्य वर्ग के हाथों कभी मत सौंपना। बेटियां कभी किसी के लिए बोझ नहीं हो सकती। बेटियां जितना सोच करे अपारे माता पिता वास्ते जितो तो कोई को नहीं कर सके।
जैसे कि जब घर में बेटी पैदा होती है आपा कहवा कि घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। इनरो मतलब तो ओ हो कि जब वह ससुराल जावे तो लक्ष्मी का निवास तो गया नहीं। इस बात का भी मान रखते हुए जब बेटी ससुराल जा रही होती है, विदाई के समय जो चावल है अक्षत जो लक्ष्मी का प्रतीक है उसे पीछे की ओर फेंकते हुए दहलीज से बाहर निकलती है, ये बताते हुए कि मेरे माता पिता के घर वो लक्ष्मी का निवास हमेशा रहे। और जब वो ससुराल में भी प्रवेश करती है तो वही चावल का भरा हुआ कलश दहलीज पर रहता है। गृह प्रवेश के वक्त वो अपने पांव से दहलीज के अंदर की तरफ गुड़का कर ये जताती है कि अब मेरे भाग्य की जो लक्ष्मी और सुख समृद्धि है वो मेरे ससुराल पक्ष में भी आए। यानी माता पिता और ससुराल पक्ष दोनों का मान रखती है, ये होती है बेटियां। बेटियां कभी किसी के लिए बोझ नहीं हो सकती। और यहाँ ज़्यादा तादाद में युवाएं उपस्थित है, उनसे भी कहूँगी कि हमारे माता पिता ने हमारे संघर्षों के दौरान हमें वो उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उस माँ बाप का सर कभी नीचा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि संघर्षों के दौरान हम युवाओं के सामने हजार रास्ते खुले हो गलत राह पर चलकर बिगड़ जाने में, उसके बावजूद हम सही राह चुनकर हमारे आचरण को पवित्र रखें, इसमें बड़ी बात होती है। इसमें बड़ी बात होती है कि हमारे मरते दम तक इस धरती पर कोई पैदा नहीं होना चाहिए जो हमारे चरित्र पर राई के दाने के बराबर भी लाल छन लगा पाए। इसमें बड़ी बात होती है क्योंकि हमारा पवित्र आचरण, हमारी शुद्ध बुद्धि हमारी असली कमाई है। और आखिर में जाते जाते मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि इतना सब कुछ जो समाज में हो रहा है तो एक बेटी अपने पिता से क्या कहती है। एक बेटी अपने पिता से कहती है कि बाबा ऐसो वर ढूंढो ना, बाबा ऐसो वर ढूंढो ना जिसे गिनती थोड़ी कम समझ में आए, जो प्यार करे तो अधिक करे, मेरे दुख को आधा करे, मैं जागूं तो वो ना सोए, मेरे साथ बैठकर बराबर रोए, तो बाबा ऐसो वर ढूंढो ना। आखिर में बेटी कहती है कि बाबा ऐसो वर ढूंढो ना जो राहें देखकर पाँव ना मोड़े, आपकी तरह मेरा साथ ना छोड़े, और मेरी बेटी जिसे देखकर कहे कि माँ आपके जैसा वर मेरे लिए भी ढूंढो ना, तो बाबा ऐसो वर ढूंढो ना, बाबा ऐसो वर ढूंढो ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतना अच्छा कार्यक्रम किया। पिछली बार भी जब मैं आई थी मैंने यही इच्छा जताई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और युवाओं को ये मंच प्रदान हो। और प्रोग्राम के शुरुआत में भी जो दो बच्चों ने या संस्कृत के श्लोक बोले, सभी बेटियों ने यहाँ अपना जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नृत्य है, उसे शोकेस किया, तो बड़ा हर्ष हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आने वाले समय में ये युवाएं और ये बच्चे ही हैं जो हमारे समाज की एकत्रता को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खुशबू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा इस जय कार्य में।